घर में एक डॉग लेकर आने के पहले ज़रूरी है कि आप पहले उसकी केयर करने के तरीके को आप जान लें, भली भांति सीख लें, है ना। और उसको फ़िज़िकल और इमोशनल दोनों ही ज़रूरतों को पूरा करना आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। डॉग की देखभाल करना एक बहुत बड़ी ही ज़िम्मेदारी होती है और उसको पालने का निर्णय लेना कोई ऐसा कदम नहीं है जैसे आपने बिना कुछ सोचे समझे अब यूं ही उठा लें, है ना। ये आपके घर में आए इस नए फैमिली मेम्बर के साथ में आपके प्यार और भरोसे के बॉन्ड को बढ़ाने में जो मैं वीडियो ये लेकर आई हूँ ज़रूर मदद करेगा। तो आप सभी का स्वागत है प्लांट पेट्स एंड नेचर विद गॉड में। और इट इज़ माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू माई फ्रेंड्स कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है डॉग्स के फूड की, है ना। तो उसको आप हाई क्वालिटी फूड प्रोवाइड करें। एक ये जो होता है मांसाहारी जंतु होता है, जानवर है जो कुत्ता होता है, तो उसके खाने में मीट को आप ज़रूर शामिल करें। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉग्स को खाने में आप क्या दें। तो हाई क्वालिटी फूड की ज़रूरत होती है। मांसाहारी जानवर होता है, इसमें चिकन, बीफ, मछली, भेड़ का मांस हो गया या प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप दें। डॉग्स को स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद होती है और आप ऑरेंजेस भी खिला सकते हैं। और अगर हम बात करें, ब्लूबेरी भी काफ़ी पसंद होती हैं डॉग्स को, है ना। न्यूट्रिशियस फूड चाहिए आपके कुत्ते को। हमेशा खाने के बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि डॉग को आप साफ़ पानी ही पीने के लिए दें। और जब भी आप अपने डॉग को वॉक पर ले जाएं तो जिन जगहों पर पानी भरा हो उन जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि अगर कोई घाव है आपके डॉग को तो उसको इन्फेक्शन होने का काफ़ी ख़तरा रहता है। इंसानों की तरह जानवरों को भी साफ़ सफाई की बहुत ही ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। इसलिए कुत्ते या अपने बिल्ली वगैरह पाल रखी हो या कोई भी पेट हो, है ना, तो उनको समय पर नहलाना, साफ़ सफाई करना और संवारना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। कुत्तों के शारीरिक स्वास्थ्य और हाइजीन यानी स्वच्छता के लिए उनकी सही से देखभाल की जानी चाहिए, है ना। आमतौर पर मैंने देखा है लोगों के पास काफ़ी समय की कमी होती है आजकल, जिसके कारण वे अपने पालतू कुत्तों को पेट पार्लर भेज देते हैं और वहाँ पर प्रशिक्षित जो लोगों की जो एक टीम है वो कुत्तों के आँख, कान सहित सभी अंगों की सफाइयाँ कर देते हैं। और काफ़ी महंगी होती है इसकी जो प्रक्रिया है, इसके चलते सभी लोग इसके खर्चे को उठा नहीं सकते हैं। इसलिए वह सभी लोग जो कुत्तों को पालने के शौकीन हैं उन्हें रख रखाव की पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि कुत्तों में बचपन से ही साफ़ सफाई और हाइजीन की आदत डालनी चाहिए। अगर हम नहलाने की बात करें तो कुत्तों को कब नहलाना है ये उनकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। आमतौर पर कुत्तों को केवल तभी नहलाया जाना चाहिए जब वे गंदे हों या उनसे बदबू आ रही हो। यदि आप उन्हें बार बार नहलाएंगे तो एक समय के बाद उनकी त्वचा सूख सकती है और जिससे कई प्रकार के त्वचा रोग, स्किन डिजीज़, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। कुत्ते के लिए ज़रूरी है कि आप सही शैम्पू का इस्तेमाल करें। मनुष्य और कुत्तों के पीएच वैल्यू अलग अलग होते हैं। ऐसे में जो शैम्पू आप प्रयोग करते हैं उसी से आप कुत्ते को कभी भी ना नहलाएं। कुत्तों के लिए बाज़ार में मौजूद विशेष रूप से बनाए गए शैम्पू का ही आप प्रयोग करें। नहलाने के बाद उनके बालों को संवारने के लिए आप अलग से ब्रश रखें कुत्तों के लिए और बालों को जड़ से लेकर पैरों तक सही से कंघी करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उसमें किसी भी तरह की गंदगी या डैंड्रफ जैसा तो कुछ नहीं है। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि उनके कान के पीछे या पैरों के नीचे किसी भी प्रकार का कट या जख्म तो नहीं हो रहा है। यदि आपको ऐसा कुछ भी दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और चूँकि छोटी छोटी समस्याओं को अगर आप इग्नोर करेंगे तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कुत्ते की आँखें जितनी प्यारी होती हैं उतनी ही ज़्यादा संवेदनशील होती है। अक्सर खेलते वक्त जो कुत्ते हैं वो धूल वगैरह के संपर्क में आते हैं और जिससे उनकी आइज़ कई प्रकार के बैक्टीरियाज़ के संपर्क में आ जाती हैं। इसलिए उनकी आँखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप भीगी कॉटन की हेल्प से उनकी आँखों को आप साफ़ कर सकते हैं, मगर ये ध्यान रखें कि ऐसा करते वक्त उनके जो नाक या मुँह में चोट आप ना लगें। जब भी आप उसके सिर को पकड़ें कस के, आँखों को साफ़ करने के लिए सिर को पकड़ना ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है कि उनको किसी भी तरीके की इंजरी उस वक्त ना हो, है ना। अगर किसी भी तरीके का आपको लग रहा है आइज़ में इन्फेक्शन है, लालिमा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से
संपर्क करें अगर उसकी आइज़ में किसी भी तरीके का आपको इन्फेक्शन दिख रहा है तो। कुत्ते की भाषा हम कैसे समझें? जब आपका कुत्ता खुश होता है ना तो वह आराम करने के समय के समान ही संकेत दिखाई देगा, लेकिन उसकी जो पूँछ है वो और भी अधिक हिलेगी, आपने देखा होगा, है ना। अगर वो खेलना चाहता है तो अपने शरीर के अगले हिस्से को ऊपर नीचे काफ़ी करता है ना। इस तरीके से हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके खुश होने के तरीके से वो अपनी पूँछ को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, है ना। तो हम भाषा को हम समझ सकते हैं कि हमारा जो डॉग है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। ऐसी कई फैमिलीज़ मैंने देखी है कि जिन्हें ना चाहते हुए भी अपने पालतू डॉग को घर पर कुछ घंटों के लिए अकेला छोड़ना पड़ जाता है ड्यू टू वर्किंग एनवायरनमेंट। तो अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो कुछ बातों का विशेष आप ध्यान रखें। जब भी आप उनको अकेला छोड़कर जाएं तो घर पर उनके लिए खूब सारे खिलौने छोड़ें, है ना। जैसे कि कुछ चबाने के लिए, चबाने की आदत होती है डॉग्स को, और एक बॉल भी अगर हो तो वो बॉल से भी काफ़ी खेलते हैं, है ना। तो इस तरीके से उन्हें कम बेचैनी होगी और उनका ध्यान भी भटकेगा। एक चीज़ और मैंने ऑब्ज़र्व की कि आप अपने डॉग को सुबह सुबह जब वॉक पर ले जाएं तो उसको लंबी वॉक कराएं और फिर पार्क में खूब भगाएं, है ना। मतलब अपने डॉग को आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करानी है, और ताकि वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए और उसको थकाने से वे दिन में अच्छी नींद ले सकते हैं। अगर आप नहीं होंगे तो उनको बेचैनी नहीं होगी, वो सो सकते हैं। पेट्स की टाइमली मतलब बिल्कुल आप सुनिश्चित करें कि उसकी आप डिवॉर्मिंग डॉक्टर से अपने समय पर करवा रहे हैं या नहीं, है ना। वर्म्स का कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी है डॉग्स की हेल्थ के लिए, और बिल्कुल टाइम टू टाइम आप उनका वैक्सीनेशन कराएं ताकि वो अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचकर रह सकें, है ना। वैक्सीनेशन, आप उनका एक वैक्सीनेशन कार्ड बनवाएं अपने पेट डॉक्टर की हेल्प से, और इस तरीके से आप उनका प्रॉपर स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे और उन्हें अनेकों बीमारियों से आप बचाकर रख सकते हैं, इन्फेक्शन से, है ना। ठंड के मौसम में जो टेम्परेचर है वो बहुत गिर जाता है और काफ़ी ठंडी हवा चलती है। मीन्स दिसंबर से आप ये माने कि फरवरी के बीच का समय ना केवल हम लोग के लिए बल्कि पेट्स के लिए भी काफ़ी ठंडा होता है, और उनकी सुरक्षा और आराम के बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ना। चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षी हो या खरगोश, सभी को ठंड लगती है दोस्तों। तो उन्हें ठंड के संपर्क से आने से बचाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, कहीं उन्हें ठंड ना लग जाए। और कुत्तों का तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियों में कुत्तों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कुछ नस्लें ऐसी भी होती हैं जैसे कि शिर्जू हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया या हस्की हो गया, जिनके लंबे बाल होते हैं और उनको सर्दी का मौसम काफ़ी पसंद आता है ना। और लेकिन कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिन्हें ठंड के मौसम में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनके स्किन पर इतने हेयर्स नहीं होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर में आपको लगे कि ज़्यादा ठंड बढ़ रही है तो आप उनको चावल वगैरह ना दें, ठंडी चीज़ें खिलाना आप बंद कर दें। ऐसी चीज़ें खाने को दें जो उसे गर्मी और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा दे सकें, है ना। और क्योंकि रातें लंबी होती हैं तो उनके लिए रात में भी खाने के लिए आप कुछ खाने के सामान आप रखें। हमारी आपकी तरह कुत्तों को भी ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन उनको पानी पीना बेहद ज़रूरी होता है ताकि कई बीमारियां उनको डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो। तो आप उनके कटोरी में 2-3 बार दिन में बदल कर ताज़ा पानी आप रखें, क्योंकि कुछ इस वजह से भी कुत्ते पानी नहीं पीते। मैंने देखा, ये पर्सनली फील किया कि कटोरी में रखा पानी बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है तो उनका मन नहीं करता। अगर आप उसको आप चेंज करते रहेंगे, ताज़ा पानी आप देते रहेंगे तो शायद वो कुछ पिए। पानी पीना बेहद ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। सर्दी के मौसम में कुत्तों को पेट बूस्टर नियमित रूप से देनी चाहिए, और जो भी कुत्ते के आपके जो डॉक्टर्स हैं, विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स के जो टॉनिक हैं, उनको भी आप अपने पेट को दें। और उनकी जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, मैं ये कहना चाहूँगी एक बार फिर से, अपने जो डॉक्टर हैं आपके फैमिली पेट्स के, उनसे आप राय लें और उनको वो चीज़ें आप प्रोवाइड करें जो उनकी हेल्थ के लिए उपयुक्त हैं। वो कुछ कह नहीं सकते, हमसे बेजुबान होते हैं, तो उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना हमारी ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि वीडियो आपको मेरा कैसा लगा, ये पेट्स के विषय में जानकारी, और आपसे ये अनुरोध है मेरा कि मेरे चैनल प्लांट पेट्स एंड नेचर विद गॉड को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और इसके बाद मैं
कुछ और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी जो प्रकृति से भी संबंधित हो सकती हैं, प्लांट से भी संबंधित हो सकती हैं और पेट से भी, है ना। इन द लास्ट once again, thank you so much, my viewers. Thank you so much. Goodbye.